अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा। वी आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस फॉर ग्रेड 9 मैट्रिक। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML। आज हम इसको कवर करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट इन HTML। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। आपकी ये टाइप्स है लिस्ट क्रिएट करने की। अनऑर्डर्ड लिस्ट में बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे ऑर्डर ऑफ आइटम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब आप किसी भी सीक्वेंस में आइटम्स को लिख सकते हैं। ठीक है, वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम इसके लिए जो टैग्स यूज़ करते हैं वो UL और ये इसका क्लोजिंग टैग /UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके जो आइटम्स हम शो करवाते हैं उसके लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो कहते हैं LI, लिस्ट आइटम्स। ठीक है, जहाँ पे ऑर्डर आपकी मैटर नहीं करता वहाँ पे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल। स्टार्ट करने के लिए हमने UL मेंशन किया, फिर जितने भी आइटम है उनको हमने LI में, आइटम 1 आइटम 2 जितने भी आइटम है वो आपके LI कोड में, और जहाँ पे आपकी लिस्ट ख़त्म हो रही है वहाँ पे /UL। तो ये इसका आउटपुट आएगा, एक बुलेटेड लिस्ट होगी। इसमें बेसिकली 3 टाइप्स की ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। क्या क्या टाइप्स हैं इसकी? UL टाइप होती है इसकी डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। ये 3 टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, इसको एक बना लेते हैं HTML में। मैंने नोटपैड में ये सिंपल जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है वो मेंशन किया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग बना रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL। कोई भी कर दें, LI आइटम 1 /LI, इसको क्लोज कर देना है। इसी तरह आपको जितने भी आइटम्स रिक्वायर्ड हैं, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए जी इनपुट डिवाइसेस, तो मैं विदाउट आइटम कर सकती हूँ कीबोर्ड, और इसी तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट करती जाती हूँ। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर। तो इनपुट डिवाइसेस है तो इसमें ऑर्डर का तो कोई मैटर नहीं है, तो हम लोग इसे अनऑर्डर लिस्ट में कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे, जिससे मैंने आपको पहले वे बताया था कि विद एक्सटेंशन .html, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ list.html। ओके, list.html के नाम से इसको सेव कर रही हूँ, और अपना फोल्डर चूज़ कर लें। इसको ओपन करते हैं जी। ब्राउज़र में क्या व्यू आता है इसका, लेट्स चेक दैट वन। ये आपके पास आ गई एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको मैं जूम कर रही हूँ। ये आपके पास क्या आ गई, क्रिएटिंग लिस्ट मैंने हेडिंग दी थी H1 में, और ये आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट जो करनी है, इसमें टाइप्स आपको बता दूँ कि टाइप्स क्या क्या है। टाइप्स इसके भी अगर करनी है तो वो एक इसका एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट यहाँ पे आप टैग के साथ स्पेस देके करेंगे। लेट्स सपोज मैं करती हूँ टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, तो सिर्फ एक ये माइनर सा चेंज आएगा। इसको कुछ सेव करें और इसको रिफ्रेश करें, तो ये माइनर से चेंज किया है। लुक एट दिस सिंबल्स नाउ। ये पहले बुलेटेड डॉट्स है, ठीक है, ये डॉट्स है, अब ये स्क्वायर फॉर्म में हो गए। तो बस ये इसके 3 टाइप्स हैं, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। तो आपने टाइप अगर यूज़ करनी हो तो टाइप के साथ इज इक्वल टू और डबल कोटेशन में आप इसकी वैल्यू दे देंगे। नेक्स्ट हम इसको क्लोज कर देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को। अब हम बनाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। H2 में कर लेती हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है? जिसमें आपके पास सीक्वेंस मैटर करता है। ठीक है, कोई अगर आइटम है आपने इसको सीक्वेंस में ही मेंशन करने हैं तो उसको आपको सीक्वेंस मैटर करता है। लुक हियर नाउ। तो इसमें हम लोग टैग्स जो यूज़ करते हैं, ऑर्डर ऑफ नंबर है, OL टैग यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम अनऑर्डर्ड के लिए UL टैग यूज़ कर रहे थे, इसमें लिए हम OL यूज़ करेंगे। और जिस तरह हमने लिस्ट आइटम LI में की शो किए थे, उसी तरह लिस्ट आइटम हम LI में ही करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये चेंज आएगा OL। इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबरिंग में शो होता है 1 2 3 4। अदरवाइज़ आप इसे ABC में भी कर सकते हैं, स्मॉल ABC में भी कर सकते हैं, और रोमन में भी कर सकते हैं, स्मॉल रोमन्स और कैपिटल रोमन्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट नंबरिंग क्या है 1 2 3। तो ये 5 इसकी वैल्यूज टाइप्स होती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं HTML में। यहाँ पे हम इसका चेंजिंग चेक करेंगे।
ऑर्डर लिस्ट में मैंने अब यहाँ पे स्टार्ट करना है OL, तो आप टाइप साथ दे लें, टाइप इज इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 है तो मैं इसे ABC कर रही हूँ, डबल कोटेशन में ABC, कैपिटल ABC। लिस्ट आइटम, लेट्स सपोज मैं इन्हीं को कॉपी कर ली हूँ जस्ट टू सेव द टाइम, लेकिन हम इसमें वो लिस्ट बनाते हैं जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता हो, /OL। ये चेक करें इसका कोड OL का, सिर्फ चेंज कहाँ आया, हमने UL की जगह OL यूज़ किया है और टाइप्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है इसकी। ठीक है, इसको सेव करें और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लुक हियर नाउ, ABCD ऑनवर्ड्स। अब मैं यहीं पे टाइप चेंज करती हूँ, इसको 1 कर देती हूँ, 1। इसको सेव करें, रिफ्रेश, 1 2 3 4। ओके, तो ये आपकी थी अनऑर्डर लिस्ट, ये आपकी है ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो है वो है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट आप किस में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपने जैसे ग्लॉसरी होती है, ग्लॉसरी में आपने डेफिनेशन के टर्म्स आपने डिस्क्राइब करनी होती हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट। लुक एट दिस एग्जाम्पल नाउ। डेफिनेशन लिस्ट में आप DL टैग यूज़ करते हैं फॉर डेफिनेशन लिस्ट, DT फॉर डेफिनेशन टर्म, DD फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जहाँ पे आपने उसकी हेडिंग लिखनी है वो आपके पास उसमें आ जाएगा DT में, डेफिनेशन टर्म की कौन सी टर्म है। ठीक है, जहाँ आपने डिफाइन करना है उसको वो DD में आ जाएगा, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। DL इसका मेन हो जाएगा स्टार्टिंग के, ये हम लोग डेफिनेशन लिस्ट बनाने लगे हैं। ये इसका एक कोड दिया हुआ है, हम इसी को फॉलो कर लेते हैं, चलिए खुद बना लेते हैं। दोबारा मैं HTML पे जा रही हूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट हेडिंग दे रही हूँ डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के बाद नेक्स्ट लिस्ट बना रही हूँ डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अब हमने इसमें करना क्या है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, DL कि हमने डेफिनेशन लिस्ट बनानी है। टर्म हमने किस में देनी है, DT में। DT में हमारे पास टर्म है, लेट्स सपोज मैं कीबोर्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कीबोर्ड। ओके, और फिर हमने इसको डिस्क्राइब करना है DD में। DD में डिस्क्राइब करेंगे, इसको बस क्लोज कर दूँ। ये आपके पेयर टैग है, कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, जो भी आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है वो आप इसमें DD में दे दें, और मैंने स्लैश कर दिया DT। एक और डेफिनेशन कर लेते हैं, DT माउस। ओके, /DT, और इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए फिर हम यूज़ करेंगे DT डिस्क्रिप्शन, माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, और इसको क्लोज कर दें। लास्ट में आपने क्या क्लोज करना है, जो आपने डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट की थी वो आपने इसको क्लोज कर देनी है। इसको सेव करें, अपनी इस फाइल को रिफ्रेश करके देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। ये देखें, आपकी हेडिंग्स इस साइड पे आ गई, आपकी डेफिनेशन जो डिस्क्रिप्शन थी वो इस साइड पे आ गई। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ, ये देखें। ठीक है, तो ये आपके पास ये डेफिनेशन लिस्ट हेडिंग आ गई थी, डेफिनेशन जो आपने टर्म दी है वो ये है, जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है। इसके बाद जो लास्ट वन है हमारे पास वो है जी नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड हो गई, ऑर्डर्ड हो गई, डेफिनेशन लिस्ट हो गई, लास्ट हमारे पास क्या है, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट बेसिकली क्या होती है, लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, जहाँ पे आपको मल्टीपल लिस्ट रिक्वायर होती है। ठीक है, कंटेन्स अनदर लिस्ट, इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। इस जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन, फॉर एग्जांपल आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने हैं, इसमें मेन हेडिंग होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, सब सेक्शंस होते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, नेस्टेड लिस्ट यूज़ करते हैं। लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट कोई भी हो सकती है, हो सकता है ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट हो, ऑर्डर के अंदर एक और अनऑर्डर्ड हो, या अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड हो, तो कोई भी आपको जो आपका रिक्वायरमेंट है, आपका कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। बस इसमें एक चीज़ की केयर करनी है, जो आपने बाद में लिस्ट ओपन की है उसको पहले क्लोज कर देना है। मीन्स जो आपकी इनर लिस्ट है उसको पहले क्लोज करेंगे और फिर आउटर लिस्ट को क्लोज करेंगे। ठीक है, इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैं दोबारा चाहती हूँ अपनी HTML कोड के ऊपर। अब यहाँ पे मैं हेडिंग दे रही हूँ H2 में नेस्टेड लिस्ट। सिंपली आपने जिस तरह UL पहले क्रिएट की थी, मैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट बना रही हूँ, तो उसी को कॉपी कर रही हूँ। एक ही ऑर्डर लिस्ट है, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ कीबोर्ड के बाद आगे फर्दर, या मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट आउटपुट।
स्टोरेज। इसी में मैं आगे फर्दर लिस्ट बनाना चाहती हूँ, सब लिस्ट। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। ये मेरी ऑर्डर लिस्ट थी जो मेरी मेन लिस्ट है। ये चेक करें, ओवल यहाँ पे स्टार्टिंग है, यहाँ पे क्लोज हो गया है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिस्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो मैं इसके अंदर कर देती हूँ यूएल LI लिस्ट आइटम्स। लेट्स सपोज इनपुट डिवाइसेस में माउस आपके पास आ जाता है। ये अपर केस हो या लोअर केस, इट डजेंट मैटर। और इसको आपने पहले क्लोज कर देना है यूएल को। ये आपकी इनर लिस्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। आउटर लिस्ट कहाँ क्लोज हो रही है? जहाँ आपके ये सारे आउटर लिस्ट के आइटम्स ओवर हो रहे हैं। ठीक है, इनर लिस्ट को आपने क्लोज कर लेना। इसी तरह आप एक और अनऑर्डर लिस्ट इसके आगे भी बना सकते हैं, इसके आगे भी बना सकते हैं। इसको सेव करवा के मैं आपको शो करवाती हूँ। ये सेव किया, ये आपके पास आ गई एक नेस्टेड लिस्ट। इसको जूम करके आपको शो करवाती हूँ। ये आपके पास नेस्टेड लिस्ट है। ये 1 2 3 आपको ऑर्डर लिस्ट में शो हो रहा है और इसके अंदर आपके पास अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML. If you have any question, you can ask in comment section.